1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में, हैदराबाद एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर डेनमार्क से आ रही है, जहां पर डेनमार्क में कुरान जलाने पर बैन हो चुका है। सरकार बोली कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत इस मुद्दे पर दिया पाक का साथ। डेनमार्क में सार्वजनिक जगहों पर कुरान जलाने पर बैन लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुस्लिम देशों ने तनाव कम करने के लिए गुरुवार को डेनमार्क की संसद ने यह फैसला लिया है। न्याय मंत्री पीटर हमगॉर्ड ने बताया है कि जुलाई के बाद ऐसे 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए जिनमें कुरान या झंडे जलाना शामिल था। इनकी वजह से डेनमार्क के दूसरे देशों से रिश्तों में, हमारे हितों में और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। संसद में 5 घंटे की बहस के बाद 180 में से तकरीबन 95 सांसदों के इस फैसले पर 70 से ज्यादा सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया है। सरकार ने बताया कि नए कानून में कुरान या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना और सार्वजनिक रूप से उसकी बेअदबी करना या वायरल होने के लिए वीडियो बनाना बैन होगा। सवाल ये कि क्या आज़ादी पर बैन हमने तय किया है या बाहरी ताकतों ने हमें ऐसा करवाया है। इन कानून को तोड़ने वाले 2 साल जेल की सजा पाएंगे और जुर्माना लगाया जाएगा। स्वीडन में भी कुरान को जलाए जाने पर रोक लगाने को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि वहां पे इस पर बैन लगाने की बजाय पुलिस की कार्रवाई और सख्त होने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दरअसल जून में डेनमार्क के पड़ोसी देश उदन में ईद उल अजहा के मौके पर एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद उसको स्वीडन का झंडा भी लहराया था। इस हादसे के बाद जुलाई में डेनमार्क में भी कुरान के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज हो गए थे। वहीं अगर बात करें तो 5 साल में दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि 5 साल में विदेश पढ़ने गए 403 हिंदुस्तानियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 91 कनाडा में मारे गए हैं। वर्षा एक्सीडेंट और ख़राब हेल्थ के इश्यूज़ हैं। पिछले 5 सालों में 403 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की विदेश में मौत हो गई है। इनमें ज़्यादातर मौतें कंडीशंस, दुर्घटना और हादसों की वजह से हुई हैं। पढ़ाई के लिए विदेश गए हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की मौत के बारे में सरकार में संसद में ये चौंकाने वाली जानकारी अभी वायरल हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें कनाडा में क्यों हुई, इस सवाल के जवाब में संसद के बाहर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि वहां जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद अभी भी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका की न्यूज एजेंसी में हिंदुस्तानी मूल के एक परिवार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को घर से 4 लोगों की डेड बॉडीज मिली थी। इनमें 2 बच्चों की उम्र थी 10 और 6 साल। पुलिस ने भी बताया कि मरने वालों में 2 लोगों का नाम तेज प्रताप सिंह और सोनल परिहर था। 4 अक्टूबर को पड़ोसियों ने घर को चेक करने के लिए पुलिस को खबर दी। आज डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले में जाँच की जा रही है। वहीं अगर अब बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो तालिबान से आ रही है। तालिबान को CBEC में शामिल कराएगा चीन। पाक के बजाय अब अफगानिस्तान में मौका देख रहा है। भारत को ये प्रोजेक्ट मंजूर नहीं है। चीन के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर चुके तालिबान के नामित अधिकारी को हाल ही में राजनीतिक दर्जे दिए हैं। हालांकि इसको लेकर चीन ने सफाई भी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनोमेन ने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के लंबे वक्त तक समय से अच्छा पड़ोसी है। ऐसे में अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाहर किया जाना चाहिए। इससे पहले चीन ने तालिबान को कर्ज जाल वाली बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए भी फॉर्म में बुलाया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे वक्त तक चीन की नज़र अफगानिस्तान के खानी संसदों पर है। इसके साथ ही वो पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध के चलते परेशान है। इसकी वजह से पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान में संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। लंदन में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में सीनियर एसोसिएट फेले रेफोलो ने बताया है कि एंड रोड फॉर्म तालिबान का शामिल होना बनता है। वो विदेश में आगे बढ़ चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि BRI के तहत कुछ परिजनों को अफगानिस्तान के लाने की बात चल रही है। वहीं बात अगर पुतिन की करें तो पुतिन का कहना है कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। उनकी नीति भारत और रिश्तों की गारंटी है। चीन पर कहा कि हम उनका साथ देते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों से गारंटी है। उन्होंने राष्ट्रीय हितों पर विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। पुतिन ने कहा कि जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो PM मोदी के सख्त रुख की तारीफ की जाती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मोदी ऐसे कोई भी काम करने या कदम उठाने और फैसले लेने के लिए डराया धमकाया मजबूर किया जा सकता है जो भारत और भारतीय लोगों के खिलाफ हो। रूसी मीडिया स्पुतनिक के मुताबिक पुतिन मॉस्को में आयोजित 14वीं VTB इन्फॉर्मेंट फॉर्म रूस कॉलिंग में बोल रहे थे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने चीन का साथ निभाने रहने की बात की है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी हथियारों में लगे चीनी उपकरणों में जासूसी हो रही है। पुतिन ने बैठक के दौरान कहा कि टेक सेक्टर में चीन के साथ हमारी भागीदारी जारी है। शीत यानी कि जल्दी युद्ध के वक्त को याद करके पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और उसके साथ देश तब भी अपने दबदबे के बनाए रखेंगे इकोनॉमिक सेक्शन में जैसे दबाए रखे जाते हैं। पुतिन ने हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों पर भी पश्चिमी देशों को वार्निंग दी। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश भारत और रूस के बीच दरार डालने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पॉइंटलेस है क्योंकि भारत एक आज़ाद देश है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे।
कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।